रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप लोगों को पता है कि जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी जो एआई कंपनीज हैं उनमें से एक एंथ्रोपिक, क्लॉड के नाम से भी हम सब जानते हैं। ये कंपनी आज जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके रोना डाल रही है कि अगर चाइना के इन एआई मॉडल्स को ना रोका गया तो हम सब मरेंगे, और अब अमेरिका इसके ऊपर एक्शन भी लेने जा रहा है। तो बेसिकली हुआ ये है कि लॉर्ड ने बेसिकली ये क्लेम किया है कि जो डीप सीक है, मिनी मैक्स है और इस तरह के और जितने भी बड़े और फेमस जो है ना स्ट्रॉन्ग मॉडल्स हैं चाइना के, बेसिकली उन्होंने बेसिकली अपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जो है ना चीप मॉडल्स लॉन्च किए हैं। वो बेसिकली उन लोगों ने जो है ना क्लॉड का डाटा है, बेसिकली उन लोगों ने चुरा के जो है ना अपने मॉडल्स को स्ट्रॉन्ग बना। क्लॉड के क्लेम करते हैं वो उनका डाटा था जो उन लोगों ने लोगों से चुराया था। मतलब आप लोगों से क्लॉड ने डाटा चुरा के ये कह रहे हैं कि डीप सीक ने हमारा डाटा चुराया है। क्लॉड जब तक हमारे साथ करते रही है तो वो ये इनोवेशन कहते थे इसे, और जैसे डीप सीक ने करना शुरू किया तो ये उसे चोरी कहते हैं। तो बेसिकली डीप सीक ने अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल लॉन्च की है V4 फ्लैश, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो उसे बेसिकली क्लॉड ये कहता है कि मतलब एंथ्रोपिक ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने जो उनके सबसे ज़्यादा केपेबल मॉडल्स हैं, बेसिकली क्लॉड के अंदर भी तो ढेर सारे मॉडल्स होते हैं, सोनेट है, ए है, ओपस है, और उनका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल है फेबल 5, वो उन मॉडल्स के अंदर जो है ना मल्टीपल हज़ारों अकाउंट्स बना के मिलियंस ऑफ चैट्स करके उसके साथ उसका जो है ना डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। ये जो है ना इसे वो कह रहे हैं कि ये चोरी की है। तो ये बेसिकली जो है ना ये कहते हैं कि ये जो है ना इस तरह के जितने भी मॉडल्स अभी जो चाइना ने लॉन्च किए, ये सारे एंथ्रोपिक की कैपेबिलिटीज को चुरा के और देख के जो है ना इन्होंने स्टडी की है और उससे जो है ना इन्होंने अपने मॉडल बनाया है। तो बेसिकली ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार ये जो है ना ये डिस्टिलेशन ही की जा रही है। बेसिकली जो चैट जीपीटी का जो 4o मॉडल, तो उन्होंने बेसिकली उसके साथ एक और मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था 4o मिनी, जो कि उससे थोड़ा कम कैपेबल था, लेकिन वो था उससे चीप, मतलब 4o से ज्यादा चीप था और उससे ज्यादा फास्ट आंसर देता था। तो बेसिकली जो 4o मिनी था ना, वो उन लोगों ने स्क्रैच से दोबारा ट्रेनिंग नहीं कराई थी उसकी, उन लोगों ने यही डिस्टिलेशन की थी जो अभी मैंने आपको बताई है, जो डीप सीक ने अभी की है। तो बेसिकली ये इन्होंने, आप कहेंगे कि जो है ना अमेरिका इसके ऊपर क्यों एक्शन लेगा या डोनाल्ड ट्रंप का क्या जाता है इस एलएलएम वॉर में। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को जाके एंथ्रोपिक ने ये कहा है कि अगर आप लोगों ने डीप सीक को ना रोका तो ये लोग जो है ना चाइना की जो मिलिट्री है बेसिकली उसके अंदर ये लोग जो है ना डीप सीक सपोर्ट करने लग जाएगा, मतलब मिलिट्री वाला टच दिया अमेरिका, जिसकी वजह से जो है ना इस एलएलएम वॉर के अंदर भी अब सीरियस होने लग गया, मतलब अपनी कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है। जो कि बात तो सही है कि मतलब जाहिर है इतने ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मॉडल्स हैं वो चाइना की जो मिलिट्री है उसे सपोर्ट तो करेगी, लेकिन ये एंथ्रोपिक ने जानबूझ के टच दिया ताकि जो है ना अमेरिका जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली इसके खिलाफ एक्शन ले। और क्लॉड को या एंथ्रोपिक को ये मसला नहीं है कि बेसिकली जो है ना वो उनका डाटा चुरा रहे हैं, उन्हें ये मसला है कि जो इतने ज़्यादा केपेबल मॉडल्स होते हैं ना वो उन्हें डिस्टिलेशन करके इतने ज़्यादा चीप में कैसे दे पा रहे हैं। तो बेसिकली उन्हें ये खतरा है कि अगर वो लोग जो है ना उनके पास इतनी कंप्यूट पावर आ गई जो कि अभी अमेरिकन कंपनीज के पास, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के पास है, वो अगर चाइनीज कंपनीज के पास भी आ गई तो वो लोग उनके जो मॉडल्स हैं, मतलब फेबल 5, सोनेट और चैट जीपीटी 5 जो है, इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं जो फ्लैगशिप मॉडल जिन्हें कहा जाता है, वो बेसिकली उन्हें भी कॉपी कर लेंगे और उन्हें उनसे काफ़ी ज़्यादा चीप में देंगे। अभी जब GLM 5.2 आया था जिसके बारे में मैंने भी वीडियो बनाई थी, वो जब आया था तो उसने आके तबाही फेर दी थी, मतलब वो एक फ्लैगशिप मॉडल लेवल था और वो था भी फेबल 5 से बहुत ही ज़्यादा चीप। तो चाइना अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा राइवल कर रहा है अमेरिकन कंपनीज को, इसीलिए एंथ्रोपिक को इतना ज़्यादा मसला हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बेसिकली जो उनका मार्केट शेयर है एआई मार्केट के अंदर वो चाइनीज़ कंपनीज लेने लग जाए। तो आप लोगों के इसके बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मैंने आप लोगों को बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अब कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है बेसिकली चाइना ने V4 फ्लैश को लॉन्च करके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली इस तरह की और अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।